हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और मैं आज अपने इस वीडियो में टीपीएम सब्जेक्ट से जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका नाम है नायलॉन 6। तो आज हम अपने इस वीडियो में नायलॉन 6 की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इंट्रोडक्शन, नायलॉन 6 की हिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन के साथ में हम इसके एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। नायलॉन 6 की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 को सबसे पहले पॉल श्लैक ने डेवलप किया था। जो पॉल श्लैक थे, इन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया था। IG फॉर्मेन कंपनी थी, उसमें इसको डेवलप किया था। नायलॉन 6 को हम एमाइड 6 नाम से भी जानते हैं। एमाइड 6 से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो एमाइड ग्रुप होता है वो नायलॉन 6 की जो मेन चैन होती है, मेन चैन में प्रेजेंस होता है। ठीक है, एमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन मेन चैन ऑफ नायलॉन 6, इसलिए इसको एमाइड 6 भी कहा जाता है। नायलॉन 6 को जब हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमें कैप्रोलैक्टम की आवश्यकता होती है और कैप्रोलैक्टम की सहायता से ही हम नायलॉन 6 को प्रिपेयर करते हैं। इसलिए नायलॉन 6 को हम पॉलीकैप्रोलैक्टम नाम से भी जानते हैं। नायलॉन 6 जो है वो कैप्रोलैक्टम से पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक द्वारा फॉर्म किया जाता है। ठीक है, पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा हम नायलॉन 6 को फॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं नायलॉन 6 के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6। ये इसका क्या है, नायलॉन 6 का केमिकल स्ट्रक्चर। अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो नायलॉन 6 का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C6H11NO। अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में आगे प्रिपरेशन
ऑफ नायलॉन 6। नायलॉन 6 को हम किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं? तो नायलॉन 6 को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया कैप्रोलैक्टम को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा के एमाइड कैप्रोइक एसिड फॉर्म किया जाता है, जिसके बाद हम क्या कराते हैं पॉली कंडेंसेशन। और पॉली कंडेंसेशन कराने के बाद जो हमारा एमाइड कैप्रोइक एसिड है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? नायलॉन 6 में। तो इस तरह से लैब में हम कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 को प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम कैप्रोलैक्टम की बात कर लेते हैं कि कैप्रोलैक्टम को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो इसको फॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें हम बेंजीन का नाइट्रेशन कराकर आइसोनी पेकोटिक एसिड फॉर्म करते हैं और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं बोरोफॉस्फोरिक एसिड के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम सिंथेसिस रिएक्शन कराते हैं और हमको क्या मिलता है कैप्रोलैक्टम। तो रिएक्शन देख लेते हैं। C6H12 ये क्या हो गया हमारा बेंजीन। बेंजीन का हमने जैसे बताया सबसे पहले हम क्या कराएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने से हमें मिलता है आइसोनी पेकोटिक एसिड C6H11NO2। ये क्या हो गया हमारा आइसोनी पेकोटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं बोरोफॉस्फेरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब बोरोफॉस्फोरिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है कैप्रोलैक्टम CH2। कैप्रोलैक्टम। तो एक तो ये तरीका हो गया जिससे हम कैप्रोलैक्टम को फॉर्म करते हैं। और सेकंड है हमारा बैकमैन रिएक्शन से बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से भी हम क्या करते हैं बेंजीन से कैप्रोलैक्टम को फॉर्म कर लेते हैं। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। C6H12 NOCl के साथ हम फोटोकेमिकल रिएक्शन को कराते हैं तो हमें फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेनोजाइम C6H5NOH। ये क्या हमारा साइक्लोहेक्सेनोजिम ये फॉर्म होता है। और इसके बाद हम क्या कराते हैं यहां पर बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जब बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराते हैं तो इसके बाद हमें क्या फॉर्म होता है कैप्रोलैक्टम तो इस तरह से हम ये दो हमारे तरीके हैं जिसके बेस पर हम क्या करते हैं कैप्रोलैक्टम को फॉर्म करते हैं।
अब बात करते हैं हम कैप्रोलैक्टम से किस तरह से हमारा नायलॉन 6 फॉर्म होता है। तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ई कैप्रोलैक्टम है इसके N मोनोमर हमने लिए हैं और थोड़ा सा जो वाटर है वो हमारा इसके साथ में रहता है और इसके साथ में हम कुछ एडिटिव्स को भी इसमें ऐड करते हैं और इनकी रिएक्शन कराई जाती है। जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है अमीनो कैप्रोइक एसिड, यानी कि H2N CH2O5 COOH, अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। इसके बाद क्या होता है, पॉली कंडेंसेशन होता है, जिसमें हमारा क्या होगा, पॉली कंडेंसेशन मैंने अपने वीडियो में बता भी रखा है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। पॉली कंडेंसेशन में हमेशा क्या होता है कि कोई ना कोई हमारा बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, जब हम कैप्रोलैक्टम से नायलॉन बनाते हैं तो वाटर कंटेंट जो है वो हमारा, या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। और यहां से हमें क्या मिलेगा, नायलॉन 6, या हम कह सकते हैं एमाइड 6 या फिर पॉलीकैप्रोलैक्टम। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ नायलॉन 6 और इंट्रोडक्शन और इसके केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला और केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है। इसके सेकंड पार्ट में, वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरह से हम नायलॉन 6 को फॉर्म करते हैं और उसमें उसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।